वेलकम बालक एंड बालिका। आज कृष्णा कोड द लॉर्ड ऑफ द रिंग सीरीज के सेकंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। दरअसल इस पार्ट में हमें टू टावर्स के रिलेशन को दिखाया गया है, जिसमें पहला ब्लैक टावर होता है जिस पर सोरोन की जलती हुई आग होती है, और दूसरे टावर में व्हाइट विजार्ड यानी कि सफेद जादूगर सरुमन होता है, जो कि शैतान सोरोन से मिल चुका है दुनिया पर हुकूमत करने के लिए, और इसीलिए इस सीरीज के पार्ट 2 के लिए नाम दिया गया है द टू टावर्स। दोस्तों, इस सीरीज के पहले पार्ट में हमने देखा था कि रिवंडा से 9 लोगों का संगठन निकलता है रिंग को नष्ट करने के लिए, जिसमें से 7 लोग ही जिंदा बच पाते हैं, लेकिन इन्हें भी मुसीबत का सामना करना पड़ता है और यह टीम भी 3 हिस्सों में बढ़ जाती है। दोस्तों, डी टू टावर्स की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि गैंडोल्फ द ग्रे बालरोग से लड़ रहा होता है। तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है और वह सपने से बाहर आ जाता है। फ्रोडो और सैम मोडोर के करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन वे एमिन मुइल की ऊंची ऊंची पहाड़ियों में बार बार रास्ता भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ फ्रोडो को शक होता है कि उनका कोई पीछा कर रहा है, लेकिन ये दोनों नजरअंदाज कर सो जाते हैं। तभी वहाँ गोलम धीरे से इनकी ओर बढ़ता है। गोलम को लगता है यही सही मौका है रिंग को दोबारा हासिल करने का। तभी फ्रोडो की आंख खुल जाती है और वह गोलम को खींच लेता है, और अब ये तीनों रिंग के लिए आपस में लड़ रहे होते हैं, झपट रहे होते हैं। तभी फ्रोडो गोलम पर काबू पाने के लिए उसकी गर्दन पर बिल्बो की तलवार रख देता है, जिससे गोलम डर जाता है, और वह क्यों डरता है इसकी कहानी सीजन 2 में बताते हैं। और अब सैम अपनी जादुई एल्विस रस्सी के द्वारा गोलम को बंदी बना लेता है, और यह रस्सी सैम को किसने दी यह जानने के लिए आप लोग मूवी का पहला पार्ट जरूर देखिएगा। और अब यह जादुई रस्सी गोलम की त्वचा को जला रही होती है, जिससे गोलम जोर जोर से विलाप करने लगता है। वह चीखता है, वह चिल्लाता है, वह दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन सैम उस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन फ्रोडो को उस पर दया आ जाती है और वह गोलम को आजाद कर देता है। अब फ्रोडो गोलम को मोडोर के ब्लैक गेट का रास्ता दिखाने को कहता है, और गोलम पे उन्हें माउंट डूम तक ले जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि वह फ्रोडो को अपना आका मानने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग मैरी और पिपिन को देखते हैं, जिन्हें उरुखे सेना सरुमन के पास इज़ेंगार्ड ले जा रही होती है। इधर एरागोन, लेगोलस और गिमली ऑक्स का पीछा करते हुए घोड़ों के देवताओं के घर यानी कि इंसानों के राज्य रोहन पहुंच जाते हैं, जहां इन्हें एक फौज की टुकड़ी दिखाई देती है। एरागोन उस टुकड़ी को पुकारता है, मगर रोहन की टुकड़ी इन्हें घेर लेती है। तभी एरागोन इन्हें बताता है कि हम लोग रोहन के राजा थियोडेन के दोस्त हैं। तभी राजा थियोडेन का भतीजा ईओमेर इन्हें बताता है कि अब राजा अपनी चेतना में नहीं है, वह अपनों को भी नहीं पहचान पा रहे हैं। दरअसल राजा थियोडेन को सरुमन ने अपने जादू के वश में कर रखा है, ताकि वह रोहन को बर्बाद कर सके। अब ईओमेर इनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। तभी ये लोग बताते हैं कि हम 2 हॉबिट्स को ढूंढ रहे हैं, जिन्हें ऑक्स उठा ले गई है। तभी ईओमेर कहता है कि कल रात को ही हमने सारे ऑक्स को मारकर जला दिया है। यह बात सुनकर तीनों निराश हो जाते हैं, लेकिन ईओमेर इन्हें उम्मीद की एक राह दिखाकर अपने घोड़े देता है और वहां का पता बताता है जहां इन्होंने ऑक्स को मारा होता है। और अब ये लोग यहाँ आकर लाशों के पास हॉबिट्स को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन अपना एरागोन भी एससीपी प्रद्युम्न से कम नहीं है। वह एक जासूस की तरह अपने ब्रेन में कल रात के युद्ध का दृश्य बनाता है और हॉबिट्स के निशान को जंगल की ओर जाते देखता है। गिमली कहता है पागल है ये दोनों, इन्हें इस मायावी जंगल में नहीं जाना था। दूसरी तरफ मैरी और पिपिन के पीछे एक ऑक्स पड़ा है। ये लोग उनसे बचने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी ऑक्स मैरी की टांग खींच लेता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पिपिन जोर से चिल्लाता है नहीं, और वह पेड़ अपनी आंख खोल लेता है और ऑक्स को कुचलते हुए दोनों हॉबिट्स को उठा लेता है और कहता है इतने छोटे ऑक्स मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये लोग ट्रीबर्ड को बताते हैं कि हम ऑक्स नहीं हैं बल्कि हॉबिट है, और हमने भी पहली बार किसी बोलने वाले पेड़ को देखा है। ट्रीबर्ड कहता है कि मैं पेड़ नहीं हूँ, मैं एक एंट हूँ, मैं जंगल को हाँकने वाला चरवाहा हूँ, और मैं तुम जैसे ऑक्स से नफरत करता हूँ जो हमेशा जंगल को तबाह करते हैं। ये लोग कहते हैं हम ऑक्स नहीं है। एंट कहता है इसका फैसला व्हाइट विज़ार्ड करेगा। तभी मैरी और पिपिन डर जाते हैं। इन्हें लगता है एंट इन्हें सरुमन द व्हाइट के पास ले जा रहा होता है। तभी वहां हमें व्हाइट विज़ार्ड की एक झलक दिखाते हैं, लेकिन यह सरुमन नहीं होता है, क्योंकि अंधेरे का साथ देने के कारण उसका व्हाइट पद छिन जाता है। और अब इस नए व्हाइट विज़ार्ड के बारे में हमें कहानी में आगे पता चलेगा।
और अब दूसरी तरफ गोलम इनको पहाड़ों की भूलभुलैया से निकालकर मुर्दा दलदल वाले रास्ते पर ले आता है, क्योंकि गोलम को पता है कि इस रास्ते कभी ओक्स नहीं आते। यहाँ चारों तरफ बस लाशें ही लाशें होती है। तभी वहाँ ड्रैगन पर बैठकर नाज़गुल का साया आ जाता है। दरअसल ये वही साया है जो रिंग के लिए शुरू से इनका पीछा कर रहा होता है। नाज़गुल के आते ही रिंग फ्रोडो पर हावी होने लगती है, लेकिन सैम उसे खींचकर झाड़ियों के नीचे छिपा देता है और नाज़गुल वापस लौट जाता है। थोड़ा आगे जाने के बाद फ्रोडो होश खो बैठता है और वह लाशों के तालाब में गिर जाता है। तभी गोलम उसे बाहर निकाल लेता है और अब रात को हमें गोलम का पर्सनालिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है, जिसमें गोलम का रूप बार बार फ्रोडो को मारने के लिए उकसाता है, मगर स्मेगल का अच्छा मन गोलम को अपने पर हावी नहीं होने देता। गोलम और स्मेगल की जंग में स्मेगल की जीत होती है। स्मेगल गोलम को जाने को कहता है और वह कहता है, मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब आका मेरा ख्याल रखते हैं। और अब ये लोग मोडोर के ब्लैक गेट तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां से जाना खतरनाक होता है, इसलिए गोलम उनको दूसरे रास्ते से ले जाता है। तभी वहां ये लोग देखते हैं कि इंसानों की एक फौज सरुमन के पास जा रही होती है, क्योंकि सरुमन उनके ब्रेन वॉश करके उन्हें इंसानों के खिलाफ भड़का देता है। और अब फरामीर इन सब पर हमला कर देता है और सैम और फ्रोडो को भी बंदी बना लेता है। फरामीर दरअसल गोंडोर के राजा डेनेथोर का सौतेला बेटा व बोरोमिर का छोटा भाई होता है। फरामीर फ्रोडो से पूछता है कि वह तीसरा जीव कहाँ है। तभी फ्रोडो कहता है, यहाँ सिर्फ हम दोनों ही आए, हमारे साथ कोई तीसरा नहीं है। यही बात साबित करने के लिए फरामीर रात को फ्रोडो को तालाब के पास ले जाता है और फ्रोडो से कहता है कि जल्दी अपने दोस्त की पहचान करो, वरना गोंडोर के तीरंगबाज उसे मार देंगे। फ्रोडो गोलम को बचाने के लिए सच बोल देता है और वह नीचे आकर गोलम को चलने को कहता है। गोलम को शक होता है, मगर फ्रोडो कहता है, अपने आका पर भरोसा रखो। और अब फरामीर के आदमी उसे बंदी बना लेते हैं और उसे बहुत मारते हैं, जिससे गोलम का विश्वास अपने आका से उड़ जाता है और वह अंगूठी के बारे में बता देता है। दरअसल ये वही अंगूठी है जिसे लाने के लिए फरामीर के पिता ने बोरोमिर को भेजा था। और अब फरामीर अपने पिता का प्यार पाने के लिए रिंग गोंडोर को देने को कहता है। दरअसल राजा डेनेथोर सिर्फ बोरोमिर से प्यार करते थे और फरामीर को नापसंद, इसलिए वह अपने पिता को खुश करने के लिए दोनों को गोंडोर लेकर जाने की बात कहता है। मगर सैम उसको समझाता है कि रिंग को नष्ट करना जरूरी है, क्योंकि इसी के कारण तुम्हारा भाई पागल हुआ था और वो ऑक्स के हाथों मारा गया। मगर फरामीर उसका विश्वास नहीं करता। दूसरी तरफ ये लोग हॉबिट्स को ढूंढते हुए जंगल में आ जाते हैं। तभी वहाँ व्हाइट विज़र्ड आ जाता है और ये लोग उस पर दे दनादन अंधाधुन फायरिंग कर देते हैं। तभी हमें पता चलता है कि यह व्हाइट विज़र्ड और कोई नहीं बल्कि गैंडोल्फ है, जिसे बालरोग को हराने के बाद पुनर्जीवित किया गया और उसे ग्रे से व्हाइट का पद दिया गया। और अब ये सब लोग रोहन को बचाने के लिए रोहन की राजधानी इडोरस की ओर जाते हैं और महल में जाकर राजा को पूर्ण चेतना मिलाते हैं। और अब राजा होश में आता है तो वह सरुमन के एजेंट ग्रीमा को बाहर फिकवा देता है और ग्रीमा सरुमन का साथ इसलिए देता है ताकि वह ईओमिर की बहन ईओविन को पा सके। लेकिन कहानी में आगे जाकर राजा की भतीजी ईओविन व अरागोन के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है और इनके बीच की दोस्ती हमें काफी भावुक भी करती है। और अब इनके इमोशनल से बाहर आकर मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। दरअसल ये लोग राजा थियोडन को युद्ध की तैयारियां करने को कहते हैं, मगर राजा युद्ध नहीं बल्कि शांति चाहता है, इसलिए वह रोहन की प्रजा को बचाने के लिए उन्हें साथ लेकर हेम्स के द्वीप की ओर निकलता है। मगर जंग की शुरुआत हो चुकी है। सरुमन ने 10,000 की संख्या में अपनी सेना को भेज दिया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जंगल जाग रहे होते हैं। तभी वहाँ कुछ एंट घंटों बात करके हॉबिट्स को सही सलामत घर पहुँचाने का फैसला लेते हैं। लेकिन यहाँ मेरी इनको सरुमन के खिलाफ जंग के लिए उकसाता है, मगर त्रिबर्ड जंग लड़ना नहीं चाहते, वह भी शांति चाहते हैं। मगर मैरी की कोशिश को देखते हुए पिपिन अपना दिमाग चलाता है और वह एंट को जंगल का तबाह हो चुका क्षेत्र दिखा देता है, जिससे सारे एंट सक्रिय हो जाते हैं और पूरा जंगल भी जाग जाता है। तीसरी ओर गोंडोर जाते समय फ्रोडो को कुछ हो जाता है और वो कहता है वो आ रहा है, और तभी वहां नाज़गुल का साया आ जाता है। दरअसल नाज़गुल को कोई आदमी नहीं मार सकता, मगर उसकी मौत पक्की है। उसे एक लड़की मारेगी जो जंग में आदमियों की पोशाक पहनकर लड़ती है, और यह कहानी हमको पार्ट 3 में दिखाते हैं। दोस्तों, इधर नाज़गुल का हमला, उधर सारे एंट सरुगन के ठिकाने पर हमला कर देते हैं और इधर 10,000 की संख्या में सरुमन की सेना से रोहन के लोग महायुद्ध कर रहे होते हैं। मतलब एक ही समय पर 3 अलग अलग जगह युद्ध चल रहे होते हैं। उधर नाज़गुल को फरामीर भगा देता है, इधर एंट्स ने सरुमन की सेना बनाने की जगह को तबाह कर दिया, मगर इधर महायुद्ध चल ही रहा होता है। उरु के सेना रोहन पर हावी होने लगती है।
मगर अरागोन इंसानों के राजा होने का असली गुण रखता है और वह युद्ध में कमांड अपने हाथ में ले लेता है और इस तरह यह लोग भी जीत जाते हैं। और अब फिल्म के एंड में गैंडल्फ कहता है कि किंग सोरन अभी हारा नहीं है, वह अब लौट कर आएगा और अब होने वाले महायुद्ध में फ्रोडो ही हमारा मुख्य हथियार होगा। इधर फरामिर को फ्रोडो और सैम पर भरोसा हो जाता है और वह अपने पिता के आदेश के खिलाफ जाकर इन्हें रिंग को नष्ट करने को कहता है। मगर अब गोलम का फ्रोडो से विश्वास उठ चुका है। उसे लगता है आका ने उसे धोखा दिया है, इसलिए वह हॉबिट्स के खिलाफ षड्यंत्र रचने की फिराद में है। दोस्तों यही था इस कहानी का सेकंड पार्ट। पार्ट 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।